जैसा कि तुम्हें पता है मेरे हर एक वीडियो में मिनिमम 2 दिन का गैप होता ही होता है और उस हिसाब से आज वीडियो आ ही नहीं सकता था, लेकिन आया है। और वो भी जब मैं कल रात से 1 मिनट भी नहीं सोया। क्यों नहीं सोया? क्योंकि क्लासरूम ऑफ द एलाइट देख रहा था और मुझे मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसीलिए 2 सीजन्स अप्रॉक्स 9 घंटे अपनी आंखों से मेहनत कराने के बाद भी उन्हें आराम देने की बजाय फिर से काम पर लगा दिया है, जिससे अगर तुम भी मेरी तरह 1 साल से इसे देखने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे तो मेरी मानो तो तुम मत निकालो टाइम। इसके 2 एपिसोड्स देख लो, खुद पे खुद टाइम निकल आएगा और इतना निकल आएगा तुम एक जगह पर बैठे बैठे सीजन्स के सीजन उड़ा दोगे। क्या हम अभी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाता है? क्योंकि कहा तो कुछ ऐसा ही जाता है। और कोडे इको से सीनियर हाई स्कूल एक ऐसा ही हाई स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स को उनके फैमिली स्टेटस की बजाय उनके स्किल्स के बेसिस पर लिया जाता है, जिससे वो आगे जाके कंट्री के लिए बेनिफिट कर सकें। और जब ये स्टूडेंट्स अलग अलग फैमिलीज से आते हैं तो स्कूल ने उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पर भी फोकस किया है, जिससे बाद में किसी भी स्टूडेंट को यहाँ दूसरों के स्टेटस का प्रेशर फील ना हो। लेकिन यहाँ भी वही सोसाइटी वाली कंडीशन है। ये सब कुछ सिर्फ स्कूल से बाहर की दुनिया के लिए है। रियलिटी काफी डार्क है। स्कूल ने स्टूडेंट्स को रूल्स में तो बांध रखा है, लेकिन वो रूल्स तभी तक वैलिड है जब कोई रूल ब्रेक हो और वो रिकॉर्ड हो जाए। अगर उस रूल ब्रेक का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो तुम एकदम बेगुनाह हो। जैसे मान लो तुम इस स्कूल में स्टूडेंट हो और तुम रातों रात अगर किसी दूसरे क्लास के स्टूडेंट को गायब भी कर देते हो और तुम्हारा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हारे टीचर्स भी आकर तुम्हें प्रेज करेंगे क्योंकि तुमने कंपटीशन कम किया है। आसान शब्दों में कहूँ तो स्कूल में पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और अब चलते हैं उसकी तरफ जिसने मेरे दिमाग का दही कर दिया। सभी लोगों की नजरों में सबसे बड़ा टोपा, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का मास्टरमाइंड। 2 सीजन्स निकल गए हैं, ना ये बंदा रो रहा है और ना ही हंस रहा है। सीरीज का हीरो है, फिर मुझे ये सबसे बड़ा विलेन क्यों लग रहा है? एक सीन में पसंद आ रहा है, अगले ही सीन में नफरत हो जा रही है। एक्सप्रेशंस इसने अपने बेच खाए हैं। पता नहीं कब शीशा देख के शकल का एंगल पकड़ लिया था और वही लिए फिर रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। भाई इससे कोई मतलब नहीं है। मरे तो सब अभी मर जाएं, ना मरे तो और अच्छी बात है, मेहनत करेंगे उसके लिए। बुरा तो मुझे इसके लिए लग रहा है। नहीं बताओ गलती क्या थी इसकी? हाँ, इसके साथ सही हुआ, ये तो है ही इसी लायक। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है इसमें, जब सबसे बड़ी वाली यही है। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन यार क्या तुम्हें पता है ये बंदा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये तो इस एनिमे के डायरेक्टर का कारनामा है जिसने इसे इतना कठोर एंड फीलिंगलेस बना दिया। अगर तुम क्लासरूम ऑफ द एलाइट का मांगा चेक करोगे तो उसमें कियोटाका अयानो कोजी के लिप्स पर बोल्ट नहीं कसे हुए। मांगा में ये बंदा स्माइल करता है, रोता है और सबसे बड़ी बात मास्टरमाइंड तो उसमें भी है। लेकिन ऐसा नहीं है एनिमे की तरह सब कुछ ही उसके हिसाब से चलता है। कई जगह इसके भी जान पर आ जाती है, टेंशन में पसीना पसीना हो जाता है। और भाई जिस चीज ने मुझे एकदम से शॉक कर दिया, मांगा में इसकी लव इंटरेस्ट भी है। ये बंदा किसी से सच्चा वाला लव भी कर रहा है। और पता है वो खुशनसीब कौन है? केक कारोइजावा, जिसे इस डायरेक्टर ने एनिमे में साइड हीरोइन बना दिया है और होरीगीटा को मेन हीरोइन बना दिया। और अगर तुम सोच रहे हो ऐसा क्यों किया, तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। डायरेक्टर की फेवरेट कैरेक्टर थी होरीगीटा मांगा और नोवेल के अंदर, तो जब उसके हाथ में पावर आया तो मेन कैरेक्टर बना दिया। और सीजन 1 में तुमने जितने भी ऐसे सीन देखे हैं जिन्हें देख के लगता है अयानो कोजी और होरीगीटा का कुछ तो हो सकता है, असल में मांगा के अंदर वो सब सीन कारोइजावा के थे। तो तुम किसी गलतफहमी में मत रहना, इसने इसको सिवाय टोपी पहनाने के कोई दूसरा काम नहीं किया। अब मैं तो चला सोने, कल जब तक ये वीडियो तुम तक पहुंचेगा तब तक मैं सीजन 3 भी स्टार्ट कर चुका हूँ, जो अभी ऑन गोइंग है। वीडियो तो खत्म हो गया, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।